हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब देखते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए 2022 का साल कैसा रहने वाला है। तो ये हमारे पास जो कुछ पाइल्स हैं, जो कुछ कार्ड्स हैं वो विजिबल हैं आपके लिए। तो आइए आपकी सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है आइसोलेशन का। देन वी हैव डिस्पोंडेंस, देन वी हैव क्वेस्ट एंड नेक्स्ट वी हैव विक्टिम। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद हो, अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद हो। आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी क्वेस्ट पे जाना चाहते हैं या किसी ट्रैवल प्लान के कुछ ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हैं 2022 में। या ये हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी थोड़ा सा सेटबैक फेस कर रहे हो 2021 में। तो और यू आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ समथिंग। तो किसी ने या तो आपको ट्रिक करने की कोशिश करी है, ऐसा कुछ मुझे करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि 2021 में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा या हो रहा होगा इस वक्त। तो ये आपकी करंट एनर्जीज थी। डिस्पोंडेंस का मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग अभी थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन लेने का सोच रहे हो कि अब उस स्ट्रगलफुल सिचुएशन से कैसे बाहर आएं। ये आप में से कुछ लोग आगे का प्लान कर रहे हो। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए 2022 कैसा रहेगा। तो अगर जनवरी फरवरी मार्च की बात की जाए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में हो सकता है आपका आपके जो बॉस हैं वो थोड़े से अथॉरिटेटिव की तरह बिहेव करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग करियर को मूव ऑन करना चाह रहे हो, करियर से आगे करियर अपने जॉब को छोड़ के किसी और जॉब को सर्च करने का ऐसा कुछ सोच रहे हो। एंड यू आर फेसिंग स्ट्रगल इन योर यू विल बी फेसिंग इन स्ट्रगल इन योर करियर ड्यूरिंग जनवरी फरवरी मार्च एंड विल ट्राई टू स्विच टू अ न्यू जॉब। आप में से कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज या लव प्लस अरेंज मैरिज ऐसे कुछ चांसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च में। इफ़ यू आर सिंगल तो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आने के चांसेस हैं। देन आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इन जनवरी फरवरी मार्च आप लोगों में से कुछ लोग अपना बर्डन कैरी ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी पास का बर्डन है। या तो आपकी लाइफ में कोई एम्परर फिगर है जिससे आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बैड रिलेशनशिप रहा है या कुछ अथॉरिटेटिव या आपका ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ है, तो उससे आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और फैमिली लाइफ की बात की जाए, जो लोग मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च में। देन नेक्स्ट अप्रैल में जून में हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेस के लिए सोचते हों कि पार्टनरशिप में बेसिकली एंड विद योर अपोजिट जेंडर कोई आपका पार्टनर ऐसा होगा जो आपको मिलेगा और आपको आपके बिजनेस में मदद करेगा। देन अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो टीम वर्क के थ्रू मुझे ये आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अप्रैल में जून के में मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ एनजाइटी जैसा आप फील करोगे किसी चीज़ को लेके, किसी से कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाओगे, यानी कि इंसोम्निया जैसा कुछ आपको फील होगा। हो सकता है अप्रैल में जून में अगर आपके पास जनवरी फरवरी मार्च में कोई प्रपोज़ल नहीं आए तो अप्रैल जो लोग मैरिज का नहीं देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अप्रैल मई जून में उनके लाइफ में कोई ना कोई नया लव इंटरेस्ट ज़रूर आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देन इन जुलाई अगस्त सितंबर आप में से कुछ लोगों का कुछ जैसे कोई रिज़ल्ट पेंडिंग है, जैसे कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पेंडिंग है, वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपका जुलाई अगस्त सितंबर में। देन आप में से कुछ लोग अगर कोई लीगल बैटल जैसा कुछ फेस कर रहे हो तो उसका भी आउटकम जो है वो आपके फेवर में आएगा इफ़ यू आर
ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रू टू एवरीबॉडी। अगर आप सच्चे हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अदरवाइज अगर आपने किसी को अगर आपने किसी और को के अगेंस्ट कुछ गलत किया है तो रिज़ल्ट आपके अगेंस्ट आएगा। देन ये आपकी लाइफ में ये जो रिज़ल्ट है, ये जो जुलाई अगस्त सितंबर में जो भी आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो वो बहुत ही फास्ट नोट पे आएगा। यानी कि स्पीड इसकी काफ़ी क्विक रहेगी और जितनी तेज़ी से ये आएगा उतना तेज़ी से मतलब आपके बेनिफिट में रहेगा वो चीज़। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे। अगर आप करियर चेंज देख रहे थे या किसी लीगल बैटल का रिज़ल्ट देख रहे थे या किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देख रहे थे, उसके बाद अगर आप जॉब करने का सोच रहे हो तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो और यू विल बी लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर मॉनेटरी गेन्स आपको होने वाले हैं और वो बहुत ही क्विक होंगे। मतलब वो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ जाएगा, बहुत ही क्विक मूवमेंट, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्विक मूवमेंट डिनोट करता है। तो जो भी मॉनेटरी गेन्स का आपका जो थीम रहेगा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वो बहुत ही क्विक होने वाला है। तो आइए आपके लिए देख लेते हैं कि और मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट वन इज प्योरिफिकेशन, देन वी हैव लीडरशिप। सो जैसे कि रेन जब होती है, आपको अगर इसमें विजिबल होगा तो इसमें रेन होती हुई दिखाई दे रही है और रेन के बाद एक सनफ्लावर जैसी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी कि सनफ्लावर्स हैं बैकग्राउंड में भी और फोरग्राउंड में भी। तो जैसे कि रेन के बाद सब कुछ प्योर हो जाता है अर्थ पे, तो उसी तरह आपकी लाइफ में 2022 में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब मुझे गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड इन करियर यू विल बी लाइक अ लीडर। आपको एंड इन करियर आप लीडरशिप रोल पे जाने का सोच सकते हो, यानी कि आप यू विल बी अ लीडर इन योर करियर और इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ की कमांड को अपने हाथ में लोगे एंड यू विल फील लाइक अ लीडर इन योर लाइफ। ऐसा लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। देन जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं वो है यू एंड योर लव वंस आर सेफ, यानी कि आप और आपके लव वन सेफ़ हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2021 में आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके लव वंस और आप किसी प्रकार से सेफ़ नहीं हो, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, then the message for you is you and your loved ones are safe. देन जो आपके लिए मैसेज आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करोगे 2022 में। और 2022 जो मुझे और ओवरऑल पिक्चर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि ये 2021 से मच बेटर होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एरीज। मेष राशि वालों के लिए सब कुछ मुझे पॉजिटिव होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा आपको एंजाइटी से दूर रहना है और अपने जितनी भी चिंताएं हैं उनको दूर करके आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। तो ये था एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए 2022 का प्रिडिक्शन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।